श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, बांके बिहारी जी को पाना है तो उनसे विशुद्ध प्रेम और विश्वास करो, तो आप देखना कि वह भी आपसे प्रेम करेंगे, कभी भी आपको निराश नहीं होने देंगे। हर पल आपके साथ रहते हैं, किंतु हम मूर्ख उनके प्रेम को समझ नहीं पाते। आज आपको ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो वर्ष 2014 की है, जिससे आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसे ही भक्तिपूर्ण कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। वैशाली मथुरा के एक गांव में रहती थी। उसके परिवार में एक बेटा, सास ससुर थे। उसके अच्छे व्यवहार के कारण वह सबकी चहेती थी। उसके पति एक बैंक में क्लर्क थे। वैशाली को बचपन से ही अपने बांके बिहारी जी पर अटूट विश्वास था। वह अपने काम के साथ बांके बिहारी जी की भक्ति के लिए भी समय निकाल लिया करती थी। वह काम करते समय भी बांके बिहारी को याद किया करती थी। उसका कहना था कि उसका सारा काम बांके बिहारी जी ही करते हैं। वह चाहती थी कि उसका विवाह मथुरा के बाहर ना हो, तो उनकी कृपा से उसका विवाह भी मथुरा में ही हो गया। फरवरी 2014 को उसकी नंद जानकी के ससुराल, जो कि वृंदावन में था, वहां जानकी की नंद की शादी थी। पूरा परिवार वहां जाने को तैयार हुआ। वैशाली बहुत खुश थी, क्योंकि बांके बिहारी जी के दर्शन भी हो जाएंगे। किंतु ससुर जी की तबीयत ठीक ना होने के कारण सास और ससुर तो शादी में नहीं गए, किंतु वैशाली, उसके पति और बेटे शादी में चले गए। जाते समय उसकी सास ने उसको अपना पुश्तैनी हार दे दिया। वैशाली ने मना किया, किंतु सास नहीं मानी, जिसके कारण वह हार लेकर शादी में आ गई। शादी का घर होने के कारण वहां भीड़ भाड़ बहुत थी। शादी के सारे कार्यक्रम बड़ी विधिवत तरह से हो रहे थे। सभी बहुत खुश थे। शादी वाले दिन सभी लोग शादी में शामिल होने के लिए तैयार हो रहे थे। वैशाली के पति ने उसे पुश्तैनी हार पहनने को कहा। पति की बात मानकर उसने वह हार पहन लिया। शादी बहुत अच्छी तरह से हो गई। विदाई के समय वैशाली के पति ने उससे कहा, क्या तुमने वह हार उतार कर रख दिया है? उसने कहा, नहीं तो। पति ने कहा, तुम्हारा गला तो खाली है। वैशाली भौचक्की रह गई। उसने गले में देखा तो गला वाकई खाली था, जिसके बाद वह बहुत परेशान हो गई। उसने ढूंढना शुरू किया। उसकी नंद जानकी ने पूछा कि भाभी क्या हुआ, तो उसने सारी बात बता दी, जिसके बाद पूरे घर में हड़कंप मच गया। सभी लोग हार ढूंढने में लग गए, किंतु हार कहीं नहीं मिला। वैशाली का तो रो रो के बुरा हाल था। वह कहने लगी, अब मैं अम्मा को क्या बताऊंगी? जो हार उन्होंने दिया था वह चोरी हो गया, अब क्या होगा? विदाई हो चुकी थी। हार किसने चुराया? सब यही चर्चा कर रहे थे। जब वैशाली हर तरफ से निराश हो गई, तो उसे केवल बांके बिहारी जी का ही सहारा था। वह घर के मंदिर में गई, जहां बांके बिहारी जी की तस्वीर रखी थी। वहां उनके पास जाकर वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, प्रभु, आपके रहते आपकी वैशाली अम्मा के पास जाकर क्या बोलेगी? आप कोई रास्ता दिखाओ, वरना चोरी का दाग लग जाएगा। आपकी वैशाली इस कलंक के साथ नहीं जी पाएगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। आपका सहारा है प्रभु, आपकी दासी पर दया करो। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, क्या इस बार नहीं दोगे? मुझ अभागिन का केवल आप ही सहारा है बचपन से। दया करो मुझ पर, दया करो। वह बांके बिहारी के पास 2 घंटे से रो रही थी। उसके पति ने कहा, चलो थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दें। अभी वह घर से बाहर निकल ही रहे थे कि 9 साल का एक बालक, जिसके घुंघराले बाल, सुंदर नैन नक्श, पीली धोती पहने था, तिलक लगा हुआ था, वो आया। उसने कहा, आपका नाम वैशाली है ना? वैशाली ने कहा, हाँ। उस बालक ने उसका पुश्तैनी हार उसे दे दिया और मुस्कुराते हुए बोला, वहां झाड़ी के नीचे यह पड़ा हुआ था। वैशाली अपना हार पाकर बहुत खुश हुई। वह पति को हार दिखाने लगी। देखिए, बांके बिहारी जी ने मेरी सुन ली, और नंद जानकी को दिखाने लगी। फिर जब वह बालक की ओर देखने लगी तो अवाक रह गई। बालक तो वहां था ही नहीं। वैशाली उसके पति ने बालक को ढूंढा, किंतु बालक नहीं मिला। वैशाली ने कहा, वह कोई और नहीं, बांके बिहारी जी ही थे। मैं उनसे भूल कर आई थी। अगर हार ना मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तभी वह बालक के रूप में आए
और मुझसे आकर, वरना क्यों बोलते कि, और फिर वो गायब भी हो गए। वह बांके बिहारी जी को याद कर फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद दोनों बांके बिहारी जी के मंदिर गए। वहां जाकर वह बांके बिहारी जी के सामने रोने लगी। पुजारी के पूछने पर सारा हाल बता दिया तो पुजारी ने कहा, प्रभु अपने भक्तों के साथ ऐसी अनेक लीलाएं करते रहते हैं जिसे कोई समझ नहीं पाता। पुजारी जी ने उनको प्रसाद और बिहारी जी के चरणों के फूल उनको दिए, जिसके बाद दोनों पति पत्नी का भाव विभोर हो गए और बांके बिहारी जी की लीला को प्रणाम करने लगे। आपने देखा कैसे अगर आप बांके बिहारी जी से प्रेम करते हैं तो वह आपकी हर तरह से मदद करते हैं। वह तो प्रेम और भाव के भूखे हैं, धन ऐश्वर्य से वो नहीं मिलते। यह सच्ची कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे औरों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान के प्रति जो उनकी आस्था है उसको और मजबूत कर सकें। धन्यवाद।